बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मजीद तेज़ हो गई हैं। जो ऑपरेशन अल अज़म के तहत इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुसलसल और मौसर ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों के नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है। मस्तूम के इलाके गटकोचा में कामयाब कार्रवाई के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए, जिसके बाद हालिया ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 13 तक जा पहुंची है। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह किए गए, जबकि भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और अमन अमान के क़याम की कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में पाक फौज के 12 जवान, पुलिस के 2 एहलकार और महकमा जंगलात का 1 सरकारी एहलकार शहीद हो गया। यूं वतन के 15 बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस से फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला आवर 12 दहशतगर्दों को हलाक किया। उधर GHQ में 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सी अनासर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने इस अज़म का इयादा भी किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और रियासत दुश्मन अनासर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और मुल्क के अमन और इस्तेकाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, तमाम तो डिटेल्स हैं जो कि ऑपरेशन अल अज़म जो कि जारी है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, उस हवाले से हम डिटेल वाइज प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद है नुसरत बाई साहबा, जिनका ताल्लुक PTI से है। सबसे पहले नदीम साहब आपकी तरफ पढ़ूंगी, इस ऑपरेशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं और जिस तरह से ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी है उस हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा। नदीम साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नुसरत साहिबा, आप बताइएगा इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन देख रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को आप किस नज़रिए से देख रही हैं और इस ऑपरेशन पे आप लोग की पार्टी का क्या अपना नुक्ता नज़र है? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, स्पेशली बलूचिस्तान बिल्कुल लहू नहान है। उस पर हमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। अगर वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं तो उसमें कोई इस तरह की तदबीर की जाए जिससे उनका गुस्सा, उनकी नफरत, उनकी बाकी चीजें खत्म हो। क्योंकि आपको पता है भुट्टी साहब को जब से शहीद किया गया उसके बाद से ये जो वेव शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीच में कुछ अर्सा के लिए शायद थोड़ा बहुत आप कहें कि सेटल डाउन हुई थी चीजें, लेकिन अब फिर दोबारा बहुत ज्यादा तेजी से उभर रही है। और जाहिर है कि इसमें हम बैरूनी जो हाथ है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको पता है कि हर चीज में या इंडिया या अब अफगानिस्तान, पहले भी ये था कि अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा हाथ होता था, लेकिन अब चूंकि अब वो दोस्ती खत्म हो गई है, अब उनको यहाँ से खत्म कर दिया है, उनसे कहा है कि अपने घरों में वापस जाएं, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हमसे दुश्मनी में मुब्तला हो चुके हैं। और वो जाहिर, वो तो वैसे भी ट्रेंड लोग हैं, पहाड़ी इलाकों के ट्रेंड लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो अफगानिस्तान में लड़े अमेरिकन फौज से या पाकिस्तान में लड़े पाकिस्तानी फौज से। उनको लड़ना है, इसीलिए पाकिस्तानी फौज पर उनके साथ भी जो भी वो कार्रवाई करते हैं उसका वो फिर सही से जवाब देते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है उसको पाक फौज बहुत समझदारी से और बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रही है। अगर खुदा ना खास्ता वो किसी सूरत किसी चीज में कामयाब होने की कोशिश करते हैं तो फौरन ही उनको रिटेलिएट किया जाता है और उनके उनके बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा दहशतगर्दों को मार दिया जाता है, जिससे शायद धीरे धीरे वो उनकी जो करेज है, हिम्मत है, वो थोड़ी खत्म होनी शुरू हो और वो पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर सोचना शुरू करें। क्योंकि अपना मुल्क है तो सब कुछ है, अदरवाइज आपको पता है तो आप जहाँ मर्जी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है नदीम साहब, आप इस ऑपरेशन को किस नज़रिए से देख रहे हैं और पहली बात तो ये कि क्या वजह आप समझते हैं कि बलूचिस्तान एक बार फिर जो है वो दहशतगर्दी के निशाने पर है और वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ फिर परवान चढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं? देखिए, आपको पता है पाकिस्तान ने जब से ग्लोबल स्टेज के ऊपर ये डिप्लोमेटिक रोल और मीडिएशन रोल ईरान US वॉर और डिप्लोमेटिकली एक्टिव हुए हैं हम, तो ये इंडिया को ये एक आंख नहीं बाहर है और वो पूरी कोशिश में है पाकिस्तान को वापस जो है वो आइसोलेट करने के और इररेलेवेंट करने के। तो ये इस तरह की कार्रवाइयों में जब तक फंडिंग ना हो
ये कार्रवाइयाँ हो नहीं सकती। जो टेरेन डिफिकल्टीज है बलूचिस्तान में, और बहुत बड़ा टेरेन है, 41% ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ फंडिंग के बगैर ये लोग पहाड़ों पर सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये लोग वहाँ से आते हैं और एम्बुशेस और रेड माइनर ऑपरेशंस करके ये भाग जाते हैं। तो उसमें ये भारत का की फंडिंग है, और साथ साथ इसराइल भी इसमें शामिल है। मैं आपको अपने तवज्जुह से बता सकता हूँ आपके नाज़रीन को, तो ये इस वजह से पाकिस्तान को जो है ये एक दहशत गर्दी का सामना है। लेकिन जिस तरह से हमने ऑपरेशन शुबान शुरू किया हुआ है, और आपने देखा कि अभी सोराब ने कार्रवाई की, हमने मस्तोंग ने कार्रवाई की, 2 सुसाइड बॉम्बर औरतें भी हमने पकड़ी हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आखिरी झटके हैं, और अब फोर्सेस ने भी फैसला कर लिया है कि अब इनको जो है जब तक हम जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, एक एक बंदे को इनके जब तक उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, जहन्नुम रसीद नहीं कर देंगे, हमारी फोर्सेस चैन से नहीं बैठेंगी। और कोई भी जो है, अब आपने देखा है कि तमाम चीज़ें फौज ने जो है हमारे टेक ओवर कर ली हैं, और पुलिस और लेवी और तमाम जो सिक्योरिटी की फोर्सेज हैं मिलकर अब कार्रवाई कर रही हैं, उसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये थोड़े अरसे की बात है, इंशाल्लाह ताला ये इस तो नदीम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हिकमत अमली है वो सिर्फ दहशतगर्दों के खात्मे तक मौजूद है, या फिर आगे हम इनके नेटवर्क और सहूलतकारों को भी मौसर कार्रवाई करते हुए देखेंगे, या उनके भी खात्मे तक की तमाम तर ये डिटेलिंग के बायस जो है वो एक हिकमत अमली बनाई गई है? बिल्कुल, ये हिकमत अमली के अंदर जो फैसिलिटेटर्स हैं इनके, उनको भी इंशाल्लाह हम जो है वो परसू कर रहे हैं, फॉलो इन जोन कर रहे हैं, और इनको भी जो है हम टारगेट करते जा रहे हैं साथ साथ। असल में जहाँ जहाँ इनको ये फैसिलिटीज मिलती हैं, जो नेटवर्क्स हैं, कलभूषण का नेटवर्क आपको पता ही है, और भी नेटवर्क्स हैं जो अभी हम इसमें लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द ये इनके नेटवर्क्स भी, और ये जो किरदार है इसमें जो ये लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनका भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये खात्मा हो जाएगा, अल्लाह ने किया। ठीक है नुसरत साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त जो मौजूदा हिकमत अमली आप देख रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से रिलेटेड, क्या समझती हैं आप ये हिकमत अमली को किस नज़रिए से देख रहे हैं? आप लोग क्या मुतमईन हैं जो तमाम तर इस वक्त चीज़ें हैं? आप ज़ाहिर है दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ इतनी उरूज पर हैं, पाक फौज की तमाम तर कार्रवाइयाँ इस वक्त उस तरफ राग़िब हुई हैं, उस हवाले से बताइएगा। देखिए, मुतमईन होना तो बहुत देर की बात है। अभी तो जो हमारी उनसे नंबर आजमा होने की जहाँ तक कोशिशें हैं वही बहुत अप्रिशिएटेबल है। कि आप देखिए उनके पास न सिर्फ ये कि पहाड़ी इलाकों में लड़ने का तजुर्बा है, उनके पास हथियार भी हैं बहुत सारे। और फिर जब आपको मदद मिल रही हो पड़ोसी मुल्कों से, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कैसे पता चले कि ये पहाड़ी इलाकों से उतरने वाले लोग या उसमें छुप के रहने वाले लोग आगे से कौन सा ऐसा लाएमल इख्तियार करेंगे जो कि आपको पहले से उसका अंदाजा हो। लेकिन भारत हमारी फौज बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा मतलब पूरी दुनिया में डिमांड है। आप देख लें पाकिस्तानी फौज की कि कहीं पे भी कुछ हो तो फौरन ये होता है कि पाकिस्तानी फौज आ जाए वो हमें बचा ले। तो डेफिनेटली इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी, बहुत शानदार होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये लोग, और सही मानों में लड़ना जानते हैं दुश्मन से। तो इसमें सेटिस्फाई होने वाली अभी एक्चुअली सिचुएशन है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इतनी तसल्ली है कि ये लोग मुकाबला करेंगे और इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये चीज जब तक जड़ से खत्म नहीं होगी तब तक बलूचिस्तान तो क्या पूरा पाकिस्तान ठीक से नहीं रह सकता। क्योंकि हमें देखिए ना, हमारे पास बेनका खजाना है, और बाकी वहीं पे होते हैं, उस जगह पे ही होते हैं, उन मुल्कों में होते हैं जहाँ पे कुदरती आपके पास खजाने मौजूद होते हैं। तो इनको पता होता है कि इस तरह हम उस मुल्क को कमजोर करेंगे और फिर उसके बाद किसी ना किसी तरह कब्जा कर लेंगे। तो बलूचिस्तान बहुत रिच है तमाम चीजों में, तो उनका तो मेन मकसद ही यही है कि किसी ना किसी तरह इसके ऊपर काबू पाया जाए। लेकिन पाकिस्तानी फौज जिस तरह लड़ रही है, जिस तरह मुकाबला कर रही है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब ने, उनकी तरफ भी बढ़ूंगी नुसरत साहिबा। लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, इस वक्त जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, चाहे हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें या केपी की गवर्नमेंट की बात करें, आप क्या समझती हैं कि जो स्टेप्स हैं ये कितने मुतमईन हैं और कितने आसान हैं? और जिस तरीके से हिकमत अमली की हम बात करें उसकी स्ट्रैटेजी को आप समझती हैं कि बिल्कुल सही लेकर चल रहे हैं और साथ उनकी पोजीशन जो है बिल्कुल मजबूत है उनके साथ? की गवर्नमेंट की बात करिए, मैंने कहा फेडरल और केपी की गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है उस हवाले से।
देखिए केपी की गवर्नमेंट का तो बहुत ज्यादा उन बेचारों का जब से हुकूमत संभाली है, बल्कि उससे पहले से ही दहशतगर्दी के हमले होने शुरू हो गए थे, क्योंकि ये जब बाजवा ने जब बात की थी कि उनको लेके लाके बसाना है तालिबान को, तो उस वक्त खान साहब ने और पूरी काबीना ने कहा था कि नहीं, उनको लाके हमें नहीं बसाना, इसलिए कि हमें नहीं पता कि वो गुड तालिबान है या बैड तालिबान है, यहाँ पे आके वो कौन सा काम करते हैं इससे हमें पता चलेगा वो क्या है। लेकिन जाहिर है हमारी हुकूमत खत्म हुई अप्रैल में, तो जुलाई में ये लोगों ने लाके उनको बसा दिया वहां पे। ठीक है। अब नजर आ रहा है कि किस तरह वो लोग ठीक है, करार साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। करार साहब इस वक्त जी नुसरत साहिबा आपके थोड़े से सिग्नल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसको ज़रा करेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपकी तरफ बढ़ूंगी मैं। करार साहब आप बताएं कि इस वक्त जो हम ऑपरेशन की बात करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त जारी है, आप नहीं समझते किस हद तक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं ये? जी खुदा, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे यहाँ ऑपरेशन माजी में भी हुए हैं और बहुत कामयाबी के साथ हमने इस जड़ को एक दफ़ा उखाड़ फेंका था, जिसको हम दहशतगर्दी कहते हैं। और अभी भी मुझे उम्मीद है ये बहुत कामयाब होंगे। लेकिन इसमें एक जो ख़ास बात है जो मैं चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से, वो हमारे जो नौजवान बलूचिस्तान में रह रहे हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदा के लिए इन लोगों के झूठे प्रोपेगेंडो को समझें। ये दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। बलूचिस्तान कुदरत के वसाइल से माला माल इलाका है। जितनी जल्दी बलूचिस्तान में अमन कायम होगा, इन यूथ की, इन नौजवानों की किस्मत बदलेगी, इन लोगों की मुआशी हालत बेहतर होगी। हमारी मुसल्लह अफवाज इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि बहुत कैपेबल हैं। उनकी जो प्रोफेशनल एक्सीलेंसी है पूरी दुनिया जानती है। मैं खुद यूनाइटेड नेशन में रह के आया हूँ, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक यूनिट लेके गया था। मैंने देखा दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से एक आर्मी जो है वो हमारी पाकिस्तान की फौज है। हमारे लिए जो सबसे मुश्किल बात होती है कुर्रतुल ऐन, वो ये होती है कि जब हमारे चंद नौजवान कुछ भटके हुए लोगों के साथ मिल जाते हैं तो वो ऑपरेशन इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वहाँ थोड़ी तमीज़ करनी मुश्किल हो जाती है कि कौन इनमें से भटका हुआ है और कौन भटका हुआ नहीं है। और दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, जैसे हमका इंटेलिजेंस बेस्ड, अगर वो 100% कन्फर्म है तो डेफिनेटली ये ऑपरेशन कामयाब होगा। लेकिन फिर भी मेरी अपनी ख्वाहिश यही होगी कि उस इंटेलिजेंस की जो भी इनके पास रिपोर्ट है कन्फर्म करें ताकि कोई बेगुनाह इसकी जद में ना आए। ठीक है करार साहब, ये हमारे बताइएगा कि आप गवर्नमेंट कोलैप्स कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम केपी के गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं? देखिए, कुछ खामियां होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। खामियां इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि शायद वो अभी तक इसको सही तरीके से टैकल नहीं कर सके, और मजबूरियां इस तरह कह सकते हैं कि जो लोग इनके साथ, हमारे जो पाटा के इलाके थे या हमारे जो फाटा के इलाके थे जो बाद में केपी का हिस्सा बने, इनके साथ साथ जो लोग रहते हैं उनके अक्रॉस दी बॉर्डर भी अफगानिस्तान में भी लिंक्स होते हैं। तो इनके लिए मकामी जिस तरह पुलिस के लोग होते हैं, बाकी सरकारी मुलाजमीन होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। बज़ाहिर हमें यह लग रहा होता है कि वो लोग नाअहल हैं, उनसे सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। लेकिन आप ये देखें कि आदमी पेशावर में है, नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट की, चाहे वो पुलिस में कर रहा है, FC में कर रहा है, किसी दूसरे सरकारी महकमे में कर रहा है, लेकिन पीछे गाँव में उसकी पूरी फैमिली है, तो उसको वहां से भी खौफ रहता है। और इस वजह से उन लोगों की ये मजबूरियां बन जाती है कि वो पूरे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। हैविंग सेड दैट, मुझे अभी भी यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, उनके लोगों ने अभी तक बहुत जवां मर्दी के साथ प्रोफेशनल तरीके से इस नासूर का मुकाबला किया है, और इंशाल्लाह वो इसको जल्दी काबू पा लेंगे। डेफिनेटली अवाम की सपोर्ट हासिल होगी इनको। आपके जो आप जैसे जो मीडिया के एंकर्स हैं जो इस चीज को समझते हैं, उनकी सपोर्ट हासिल होगी और हासिल है। और अवाम जो हमारी वहाँ के, खासतौर पे यूथ, हमारे बुजुर्गों का थोड़ा मुश्किल होता है बात को समझना, लेकिन यूथ के लिए बहुत जरूरी है, उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है
उनको समझना है कि उनकी जिंदगी, उनकी तरक्की, उनका सब कुछ इस पाकिस्तान से वाबस्ता है। ठीक। पाकिस्तान तरक्की करेगा, उनकी माशी हालत बेहतर बिल्कुल ऐसा होगी। ही है, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो मौशी हालत भी बेहतर होगी। नदीम साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोलैप्स आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? चाहे हम केपी की गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कि अभी करार साहब ने भी कहा कि पूरी तरीके से डिलीवर नहीं किया जा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, या उनको साथ मिलाने की ज़रूरत है, एक साथ चलने की ज़रूरत है, या उनको कोई ना कोई अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इस हवाले से? देखिए, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो तो रहता ही है हर जगह कोई ना कोई। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट कह लें और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक पेज पर रहकर काम कर रही हैं, चाहे वो केपीके हो चाहे बलूचिस्तान हो। अब देखिए, बन्नू में भी अभी ऑपरेशन चल रहा है और किया भी है, और काफी सारे वहाँ पे जो उनके दहशतगर्दों को मारा भी है। तो ये ऑपरेशन तो चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वेरी सून, ये ज्यादा दिन के नहीं है, ये पूरी शिद्दत के साथ इसलिए है कि इनकी कोशिश थी कि शायद ये अब इससे जरिए से कुछ हासिल कर पाएंगे और पाकिस्तान को कोई बड़ा डेंट डाल पाएंगे। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब फैसला कर लिया है, ऑपरेशन शबान का मकसद यही है कि बस बहुत हो गई, अब हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे, और अब हम इनसे हथियार की ज़बान में बात करेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे, और इनको हमेशा के लिए यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। तो ये इंशाल्लाह फैसला हो चुका है। हमारे जो बड़े हल्के हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें देखें। ये इतना बड़ा लैंड एरिया है बलूचिस्तान, केपीके में भी यही मसला है कि वहाँ लोगों के साथ ये लोग मिल जाते हैं, एक जैसे लोग हैं, तो वो फिर पहचानना मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम हमें आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा नदीम साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरूनी सरपरस्ती की भी बात की है। उन्होंने कहा कि सरगर्म प्रॉक्सी अनासर का जिक्र किया है, तो इस हवाले से कोई ज़मीनी शवाहिद मिल सके या हकाइक सामने आ सके? देखिए, हर चीज के शवाहिद होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, और वो यही है कि मैंने आपको बताया है कि इतने बड़े लैंड एरिया में जो ये लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, खासतौर पे बीएलए जो कार्रवाई कर रहा है, वो बगैर किसी मुल्क के फंडिंग के नहीं हो सकती। ठीक है, ये वायरलेस के ऊपर बातें करते हैं, इनके पास लेटेस्ट एमुनेशन होता है, 2-2 किलोमीटर से स्नैपर इनके फायर कर रहे हैं। यही हाल उधर तालिबान की तरफ भी है, जो टीटीपी वाले हैं, उनके पास अमेरिकन असलहा है। तो यहाँ पे एक साइड पे अमेरिकन असलहा जो छोड़ के गए वो इस्तेमाल हो रहा है, इजराइल उनको सपोर्ट दे रहा है, इसी तरह बलूचिस्तान में इंडिया इनको सपोर्ट दे रहा है। उधर तहरीक तालिबान को भी अब इंडिया सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वहाँ तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात बन गए, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको वहाँ से पैसा दे रहे हैं और वहाँ से वेपन्स दे रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं, इजराइल और इंडिया, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अफगानिस्तान को एक जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हमारा बलूचिस्तान में ईरान को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जब कलभूषण जाधव का नेटवर्क पकड़ा, लेकिन शायद अब इनको समझ आ गई कि ऐसा पाकिस्तान इनके लिए खतरा नहीं है, ये हिंदुस्तान है जो उनको पाकिस्तान को खतरा दिखा रहे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ये अब फैसला कर लिया गया, अब ये इनको अंजाम तक पहुंचा के दम लिया जाएगा। ठीक है, नुसरत साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप बताएं कि इस वक्त दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, आप नहीं समझती उसमें कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की बहुत ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो फिर अपोजिशन उसमें अपना क्या किरदार अदा करने जा रही है? देखिए, जब आप मेरे पाकिस्तानियों को कहना शुरू करेंगे ना, तो तब चीजें खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अगर आप कहेंगे कि आप पंजाबी हैं और सिंधी हैं और पठान हैं और बलोची हैं, तो उस सूरत में फिर सेग्रीगेशन होती रहेगी। आपके जो लीडर्स हैं इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज होनी चाहिए। वो वहां जाके फरमाती हैं कि मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, मेरा बाप कश्मीरी है, तो उससे पहले कश्मीर क्यों नहीं याद आया उनको? अगर ये वाली यकजहती वाली चीज आएगी हम सब के अंदर, तो आप यकीन करें पाकिस्तान के हर कोने से आवाज आ रही होगी कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान को संभाल के रखेंगे। ये जो भी इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, ये जो कुछ भी इसमें हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कसूर प्रेजेंट गवर्नमेंट का है, इनके लीडरों का है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें यहाँ हुकूमत मिल जाए, हमें वहाँ हुकूमत मिल जाए, हम ये कर लें। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर जाके कह रहे हैं मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें आजाद कश्मीर में। ये आपकी सोच सवाए इसके कि मेरी जात मुझे मिल जाए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब तक हम अपनी मैं से नहीं बाहर निकलेंगे, तब तक आप यकीन करें पाकिस्तान इसी तरह लड़ता रहेगा और पाकिस्तान इसी तरह अपनी जाने
कुर्बान करता रहेगा और वो उसी तरह पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जमा के बैठे रहेंगे और दौलत कमाते रहेंगे और बाहर भेजते रहेंगे और पाकिस्तान खोखला होता रहेगा। इस वक्त जो बलूचिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही है वो सारी हो ही सिर्फ इसलिए रही हैं कि वहाँ पे बेइंतहा, आपको पता है, रिसोर्सेज हैं कुदरती। सुई गैस आज के लिए 60s की निकली हुई है और उनके पास सुई गैस नहीं थी। मैं वाकई की हूँ, वाकई सोचें इस्लामाबाद से भी आगे, वहां पे मैंने अपने बचपन में अपने घर में कोई और गैस, कोई और चूल्हा, कोई बिजली का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा जलते भी नहीं देखा। हमारे पास उस जमाने से गैस आई हुई है कि जो हमें पता भी, याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो क्यों नहीं सबसे पहले वहां के लोगों को दिया जाता है जो कुछ भी निकल रहा होता है। पहले वहां के लोगों को आप फैसिलिटेट करें, वहां के लोगों को सहूलत दें, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। ये महरूमी होती है जो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। जिस तरह कहते हैं ना, हार्ट अटैक अचानक नहीं हो जाता, ये फाइलें होती है जो जमा होती रहती है, दुख की, परेशानी की, किसी और चीज की, और फिर आपने कहा अचानक कि एक दिन बस मैं को होता है। खत्म करना होगा, कौमी इत्तेफाक राय पैदा बिल्कुल। करने के लिए मैं को खत्म करना होगा, लेकिन यहाँ तो सियासी जमातें आप लोग पे भी ये इल्जाम लगाते हैं ना कि आप लोग के अंदर मैं ही खत्म नहीं होती। आप लोग अपने कायद की सिर्फ बात करते हैं, आप लोग सिर्फ अपनी चीजों की बात करते हैं। कहता ही पहली दफा ये गया कि मेरे पाकिस्तानी हो, उसने तो आज तक नहीं कहा कि मैं पठान हूँ, मैं न्याजी हूँ, मैं फला हूँ, आप फला है। वो तो हमेशा बात ही शुरू इस तरह करते हैं कि मेरे पाकिस्तानी हो। जब मेरे पाकिस्तानियों है तो मेरा पाकिस्तान पूरा का पूरा है, यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके यहाँ तक, उसमें कहीं कोई सेग्रीगेशन नहीं है। और उसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आज तक वो जेल में 3 साल, 3.5 लोगों ने उसको बंद किया हुआ, उसका नाम नहीं ले सकते, उसके आवाज नहीं सुन सकते, उसकी शक्ल नहीं देख सकते, उससे मुलाकातें नहीं कर सकते। सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत है, इसलिए कि उसने मेरे पाकिस्तानियों कह के बात की थी। ये नहीं, वो आज भी ये कहते हैं कि मुझे कोई इस बात से वो नहीं है कि मुझे वजीर आज़म बना दें या मुझे ओहदा दे दें, मुझे कुछ कर दें। बस पाकिस्तान किसी तरह संभला रहे। पाकिस्तान ये कौम जो है वो तरक्की कर रही हो, जानबूझ के पाकिस्तान को नीचे से नीचे किया है इस गवर्नमेंट ने, जितना कर्जा चढ़ा दिया है। मुझे बताइए, कभी कोई सोच सकता था? पेट्रोल की कीमत, चीनी की कीमत, गंदम की कीमत, क्या कुछ नहीं है जो सिर्फ गदर मचा हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देख ले, 150 रुपए था, 1 रुपए बढ़ता था तो ये कयामत ढा देते थे, और आज रोजाना 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 3 दिन में, 4 दिन में 55 रुपए। ये क्या है? ये आपको ख्याल ही नहीं है। आप चूंकि अपनी अल्लाह से आपको फर्क नहीं पड़ा, आप 10 अरब का जहाज ले लें, 20 अरब का जहाज ले लें, फला कर लें, कोई ऐसी मुश्किल आया फोड़ के बाहर भाग जाए और आवाम जो है रुलती रहे, मरती रहे, जो मर्जी होता रहे, आवाम फिर क्या करेगी? यही करेगी ना कि वो लड़ेगी, अपनी जान देगी या खुदकुशियां करेगी। ठीक है करार साहब, ये बताइएगा कि दहशतगर्दों के ठिकानों से आईडी मवाद का जो सामान है वो बरामद हुआ है, तो ये नहीं समझते आपकी ये जाहिर करता है कि उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो बड़ी मजबूत है, तो उसको खत्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ताने बाने सारे भारत से जा मिलते हैं। और दूसरी जानिब ये कि आप नहीं समझते कि इन तमाम तर चीज़ों का जब पता है कि कहाँ से ये हैंडलिंग हो रही है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, किस तरीके से प्रॉक्सीज को जनरेट किया जा रहा है, तो आलमी सतह पर इसके लिए आवाज बुलंद की जाए, कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? जी कुरतुल ऐन, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। हमें अंदाजा है कि चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो BLA हो, इनके पीछे हिंदुस्तान है और मुकम्मल जो ना मुनज़्ज़म तरीके से वो अफगानिस्तान में तालिबान को और BLA और उसके सपोर्टर्स को बलूचिस्तान में हर लिहाज से, माली लिहाज से वेपन दे के वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुश्किल इसमें यह है कि हमारे ही लोग जब मिल जाएंगे उनके साथ, तो इतना बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, इतना बड़ा बॉर्डर है हमारा जो ना बलूचिस्तान का, तो हमारे लिए उसको एक एक आदमी को चेक करना आसान है नहीं, फिजिकली है नहीं। क्योंकि मैं आर्मी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैंने KP में भी नौकरी की है, मैंने बलूचिस्तान में भी सर्विस की है, तो हमारे लिए इसको हर आदमी को चेक करना इतना आसान है नहीं। और दूसरा यह है कि आपको पता है अफगानिस्तान के साथ भी हमारी अफगान ट्रांजिट ट्रेड का पुराना जो सिस्टम था वो चाहे रुक गया, लेकिन ट्रेड अभी भी हो रही है। डेली बेसिस पे अरबों रुपए का सामान उधर से इधर आ रहा होता है, फिर इधर से उधर चला जाता है। इसी तरीके बलूचिस्तान में ईरान के साथ हमारा सामान एटलीस्ट आजकल जो है ना, पेट्रोल तो आता ही आता है, आज तक रुका नहीं है, और भी बहुत सी चीजें ईरान से ड्राई फ्रूट वगैरह आता है। तो ऐसे बड़े बड़े जब सामान आ रहे होते हैं उनके ऊपर चेक रखना मुश्किल होता है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज से अभी इन लोगों ने अपनी एफिशिएंसी को बेहतर किया, टारगेट करना शुरू किया हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने,
तो इंशाल्लाह ताला अभी बड़ी जल्दी इन चीजों पे काबू पा लिया जाएगा। ठीक है करार लेकिन साहब, फिर काबू तो पा मुश्किलात लिया हैं जाएगा, इसमें। लेकिन आप नहीं समझते कि जब अफगानिस्तान से भी हम देखते हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है वो जनरेट होती हैं और नाम जो है वो जाहिर है भारत का आता है, वहीं से प्रॉक्सीज जनरेट होती हैं, यहाँ पर भी बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। आप नहीं समझते कि मार्का हक जैसा एक मजबूत जवाब मिल जाना चाहिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में? देखें, अफगानिस्तान में आपने देखा होगा पिछले चंद माह में जहां जहां पे हमें शक होता था, हमने वहां पे एक्शंस लिए हैं। लेकिन वहां पे आपको पता है सिर्फ दहशतगर्द नहीं है, पूरी तालिबान रिजीम जो है, जो अनलॉफुल रिजीम है, जिसका कोई कानूनी जवाज नहीं है। और आज तो आपने सुना होगा कि जी अमेरिका वालों ने भी ये कहा है कि जी इन लोगों ने जो वादे किए थे दहशतगर्दी के खिलाफ तालिबान रिजीम ने, वो बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे। पूरी दुनिया देख रही है। और बात वही है जो आपने शुरू में कही थी कि अभी पूरी दुनिया को पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिला के तालिबान हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत है, ताकि तालिबान इस चीज से बाज आ जाएं। बात रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान बिल्कुल बाज नहीं आएगा। वो तो अखंड भारत के जो है ना ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, तो वो तो बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। मोदी का आपको पता है, उसने अपने स्टूडेंट ने उसको जो है ना बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया है, लेकिन वो बाज आने वाली कौम नहीं है। हमने अपने गार्ड्स बेहतर करने हैं, अपने लोगों को उनके खिलाफ और बेहतर तरीके से तैयार करना है, और दुनिया को बताना है कि जी हिंदुस्तान अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, बलूचिस्तान में BLA के थ्रू जो है ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, ताकि दुनिया को इनका मकरूज चेहरा दिखाया जाए और अपने एफिशिएंसी को बेहतर किया जाए। जी कुरतुलैन। ठीक है नदीम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जाहिर है तमाम तो चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, आप समझते हैं कि जब बलूचिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहा है उससे सिक्योरिटी सूरत हाल आगे चल के बलूचिस्तान की मजीद बेहतर होती हुई हमें दिखेगी, ऐसी तवक्को हम रखें? जी बिल्कुल, ये उम्मीद है। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो ऑपरेशन शबान जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है तमाम फोर्सेस का, और इस प्लान के साथ कि अब कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ जो है वो हथियार के ज़बान से बात होगी। जिस हथियार की ज़बान वो बात कर रहे हैं उनसे उसकी ज़बान में बात होगी। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक आध महीने के अंदर ही ये हालात आपको बेहतर होते नजर आएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल जो सोल्यूशन है या पॉलिटिकल डायलॉग है वो भी साइड लाइन के ऊपर स्टार्ट रखे हुए हैं, और वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ भी जाने को तैयार है। खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ बातचीत चाइना के थ्रू, सऊदी अरब के थ्रू, ठीक है, कतर के थ्रू, तो ये इस तरह के सारे चैनल्स ओपन हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला विद इन अ मंथ और सो हम इन सारे मसाइल से अल्लाह ने किया तो मुझे उम्मीद है कि हम ये जल्द से जल्द से निकल आएंगे। ठीक है, साथ ये भी बताइएगा नदीम साहब कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसमें अस्करी कार्रवाइयाँ तो हमारे सामने जारी हैं, जो कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं। साथ आप ये नहीं समझते कि समाजी कार्रवाइयों की भी ज़रूरत है और साथ सियासी कार्रवाइयों की भी ज़रूरत है मिलकर? देखिए, पॉलिटिकल जो सोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है, इनकी तो गुंजाइश हमेशा रहती है, और चीजें रिजॉल्व भी पॉलिटिकली होती हैं, डिप्लोमेटिकली होती हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज वन शुड गिव दी डिप्लोमेसी अ चांस। ठीक है, और फोर्स साथ साथ जो है वो स्टिक एंड कैरेट चैलेंज, कि ये दोनों चीजों का इस्तेमाल बैलेंस के साथ किया जाता है। तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइड पे भी हमारा तमाम मामला चल रहे हैं। गवर्नमेंट के भी जो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है वो भी चेक कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीके हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। भी आपने देखा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाई गई हैं, तो गवर्नमेंट दोनों तमाम चैनल्स पर काम कर रही है। गवर्नमेंट कोई भी चैनल बंद नहीं करती, यानी सारे ऑप्शंस खुले हैं। और जो ये KPK में भी तालिबान के साथ भी ये सारी बातें हैं स्टिक एंड कैरेट, कि अगर वो असले की ज़बान में बात करते हैं तो हम उनको बिल्कुल, हमारी एयरफोर्स रेडी होती है और वो स्ट्राइक करेगी उनके ट्रेनिंग कैंप पे, जहाँ जहाँ उनके हाइड आउट्स हैं, हमारे ड्रोन्स हैं। तो दोनों तरफ मामला चल रहा है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जल्द मामला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है नुसरत साहिबा, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सियासी एक बड़ा उसमें
जो है ना कहते हैं रोल क्रिएट कर सकता है। तो आपको जैसे पहले भी कहा कि जिस तरह से कौमी इत्तेफाक के राय की ज़रूरत है, ऐसे में सियासी जमातें एक पेज पर बैठकर इसके लिए हिकमत अमली बनाएं या कोई ना कोई स्ट्रैटेजी मुरतब करके एक पेज पर आने की बड़ी ज़रूरत है। आप खुद कह रही हैं कि हमारे जो कायद हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आप नहीं समझते कि आपकी जमात को जब स्टेप लेना चाहिए इस मामलात के अंदर तमाम लोगों को गैदर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है, हम सबको एक जगह पे उस पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहिए। लेकिन मसला सारा ये है कि क्या हुकूमत इस काबिल है कि वो कोई फैसला कर सके और उसके ऊपर अमल कर सके। लेकिन बात सिर्फ अगर मैं सच्चाई से बात करूं तो फैसला वहां से होता है जहां पे लोग मैटर करते हैं। हुकूमत जो कर रही है वो सिर्फ उनकी किसी भी बात के ऊपर अमल कर लेती है या वो जो कहते हैं वो पूरा कर लेती है। अगर इनसे कहा जाए, अब जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि मेरी मुलाकात करवाइए मेरे लीडर से, उनका पूछ के बताता हूँ। इस बात को 6 महीने से ज्यादा गुजर गए, ना वो पूछ सके और ना वो बता सके। तो जिनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके साथ बैठने का, उनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फायदा हो। हालांकि कई दफा ये हुआ है कि हम लोग राजी भी हुए हैं कि चलो ठीक है बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी चीज बीच में निकल के आ जाती है जो चीज वही खत्म हो जाती है। क्योंकि नजर आता है, हमारी लीडरशिप को भी नजर आता है, इस वक्त जो बाहर है लीडरशिप उसमें ज्यादातर बुकला है। बुकला को इसलिए खान साहब ने मुंतखब किया था कि ये जब असेंबली में जाएंगे तो वहां पे लॉ ही होता है, सारा कुछ जो बन रहा होता है वो लॉ के हिसाब से चीजें हो रही होती है। तो इससे खान साहब का ख्याल था कि ये नहीं, तो आप लोग जब बात करने जाते हैं तो कोई ना कोई चीज क्या निकल के आ जाती है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर सलाहियत नहीं है, क्यों कहीं ना कहीं डेडलॉक हो जाता है, वजह क्या है? मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की, सलाहियत की बात ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, आपको मॉनिटर नहीं कर रही है, आपने इसी तरीके से कहा ना। उनके पास ये पावर नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके। मैंने सलाहियत की बात ही नहीं। चले पावर नहीं है, आपकी बात कहती हूँ, क्यों नहीं पावर्स? आप लोगों ने कभी पूछने की जरूरत की कोई डेडलॉक किस वजह से हो जाता है? कोई आप लोगों ने बात करने की कभी जरूरत महसूस की? क्या मुझे बताइए जरूरत है, हमें खुद नहीं पता कि ये सारा काम जो है, अगर आप बहुत नॉर्मल अल्फाज में कहा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। वो जो चाहेंगे वो होगा, जो वो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट, आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, तो इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट खुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए लड़ रही है ना। मेरा मौकिफ तो इस वक्त पॉइंट जो है वो सिर्फ ये है कि इस पेज पर आप सब जमातों को साथ खड़ा होना चाहिए। हम एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर सकते ना, बात तो हुकूमत ही करेगी, हम तो हुकूमत से कर सकते हैं। तो हुकूमत के अंदर कोई डिसीजन पावर ही नहीं है कि वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती, किसी चीज का कुछ पता नहीं चलता। बस रोजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, बारिश हो रही है आप हशर देखने क्या हो गया, पंजाब का क्या हो गया, जेपी का, हर जगह सिवाय बंद इंतजामी की उसके अलावा कुछ और नहीं पाया जाता। क्योंकि लोग दिल से परेशान हैं। लोगों ने पिछले 4-5 साल में जो कुछ देखा है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, उसके बाद लोगों के अंदर वो वाली जो कहते हैं ना एक इनिशिएटिव होता है कि हम ये करें, वो चीज खत्म हो गई है। क्योंकि हम किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारे फील्ड मार्शल साहब को ये ख्याल आए कि हम बाहर तो डिप्लोमेसी कर रहे हैं और जाहिर पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, हम अपने मुल्क में भी थोड़ा सा ध्यान दें और जो भी इस वक्त अगर फैला हुआ है उसको कम से कम किया जाए। ठीक है, इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की वो तमाम तर लोगों के सामने है। ऑपरेशन अल-अज़्म इस वक्त जारी है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ वहाँ पर की जा रही हैं और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को पूरे अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम तर कोशिशें इस वक्त वहाँ पर जारी हैं। और देखना ये है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किस कामयाब होता है। इस वक्त हमारी फोर्सेस जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी पूरी कोशिशों में लगी हुई हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, ये तमाम ममालिक की दुआ है, तमाम लोगों की दुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मौजूद थे, नुसरत साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरतुल ऐन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।